प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 21 खंड ख का, तो इसमें कहता है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 है और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0 है। तो x और y के हल ज्ञात करने हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास समीकरण एक है, ये है 2 वर्गमूल है, फिर x है प्लस वर्गमूल 3y है बराबर 0 है, जो समीकरण एक है। हमें तीन विधियों में से किसी विधि का यूज करके इसको हल करना, या तो ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से लेके चलता हूं, तो मैं पहला जो है समीकरण एक को ले लेता हूं। वर्गमूल 2x किसके बराबर हो जाएगा? माइनस वर्गमूल 3y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी माइनस वर्गमूल 3y भाग वर्गमूल 2। ये समीकरण हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 हम इसको मानते हैं। वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, ये समीकरण 2 है हमारा। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए, रखिए 2 में, तो x की जगह क्या रखा जाएगा? वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3y भाग में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहां से देखिए y इसके अंदर भी है, y इसके अंदर भी है, तो मैं y को तो कॉमन ले लेता हूं बाहर। तो ये वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आ जाएगा, भाग में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8 और यहां 0। अब देखिए कि y के साथ जो भी हमारे पास दे रखा है उसको मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0 भाग -3 बटे वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8, और 0 को किसी से भाग कर दो, वो क्या आ जाता है? 0 ही आंसर देगा। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू समीकरण 3 क्या इंप्लाइज करेगा? समीकरण 3 इंप्लाइज करेगा x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 गुणा 0। तो x का मान भी क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। x और y का मान हमारे पास 0 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? आकृति में DE AC के समांतर है। जो ये DE है वो AC के समांतर है, और BE भाग EC वो बराबर दे रखा है BC भाग CP, इसके बराबर भी दिया है। सिद्ध कीजिए कि और AP समांतर है। देखिए दिया क्या है? दिया है DE समांतर है AC आकृति में, और क्या दे रखा है हमारे पास? BEEC बराबर दे रखा है BCCP। ये हमारे पास दिए हैं, सिद्ध करना है। जो DC है वो समांतर है AP के, जो ये DC है AP के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति लेके चलिए। उपपत्ति त्रिभुज हमारे पास ये दे रखी है कि BAC, ये दे रखी BAC। इस त्रिभुज में हमारे पास एक ये समांतर रेखा, ये है BDA, जो कि हमारे पास BE और C में है। अब ये दिया है हमारे पास, जो DE है वो समांतर है AC के। तो जब ये समांतर दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है और वो दो अन्य भुजाओं को जहां भी काटती है वो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करेंगे,
तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BD भाग DA, और यह आ जाएगा BE भाग EC। ये हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको भी ध्यान में रख के चलना है, जो हमारा ये दे रखा है उसी के अनुसार हमें ये काटना, क्योंकि 6 तरीके होते हैं इसको लिखने के। 6 तरीकों में से कौन सा तरीका होगा वो आंसर आपका बताएगा। तो ये दे रखा है, तथा हमें और क्या दिया है भाई, हमें दिया है जो BD DA, जो BE EC, ये तो हमने निकाला, और BE EC किसके बराबर दे रखा है, BC और CP के। अब इन दोनों को लेके चलेंगे तो ये किस त्रिभुज में है, ये त्रिभुज में है हमारे पास BAP। तो ये BAP हमारे पास पूरी त्रिभुज है BAP। इसमें हमारे पास ये अनुपात दे रखा है DC। कहता है ये इसके साथ और ये इसके साथ अनुपात इनका बराबर है। तो यहां दिया है BE और EC किसके इक्वल दिया था, BD के, BD और DA के, और ये BC और CP। अब हम इन दोनों को लेके चल पड़ेंगे। अब ये दोनों इस त्रिभुज में दे रखे हैं, जब इस भुजा का इसके साथ और इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर दे रखा है, तो थेल्स जो प्रमेय का, थेल्स प्रमेय विलोम क्या कहता है, विलोम कहता है अगर त्रिभुज में अगर एक रेखा खींची जाती है और वो दोनों अनुपातों को समान रूप में विभाजित करती है, तो क्या होगा, जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि जो DC है वो समांतर होगा AP के। जो इसका अथवा वाला पार्ट है प्रश्न 22 का, कहता किसी प्रकृत संख्या n के लिए 15 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होता। ये देखिए उसी जैसा है जैसे मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था 6 की पावर n में, इसी तरह 15 की जो पावर n है उसके लिए भी क्या होगा, ये भी 3 गुणा 5 उसकी पावर n आ जाएगा, और 3 की पावर n गुणा 5 की पावर n, इसमें क्या होगा, 2 नहीं है। हम जानते हैं यदि हमारे पास किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 है तो वो एंड 0 पे होगा। अभाज्य गुणनखंड अगर उसके 2 और 5 पे हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा 0 पर समाप्त होगा। इसमें 3 और 5 हैं तो इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। ज़्यादा के लिए आप इससे पहले वाली सेट की वीडियो देख सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 23 है, वो क्या कहती है, वो कहती है सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अलग सा लग रहा होगा, परंतु अलग नहीं है। देखिए मैं मान लेता हूं P बार ये बिंदु है, A B इसकी जीवा है, O इसका केंद्र है। तो यहां से ये ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। कितना, O केंद्र, यहां O वृत्त का केंद्र तथा P बाह्य बिंदु है, A B जीवा, PA PB स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या दिखाना है, ये तो दिया, ये दिया मान सकते हो आप, मान के चले हम, मान ये दिया हुआ है उसे हमने नाम दे दिया। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि जो ये कोण है
ये कोण पी ए बी बराबर दिखाना है कोण पी बी ए, ये हमें दर्शाना है। तो उपपत्ति पे चलते हैं। जो चीज थी हमारे पास वो हमने लिख ली, मान ली। अब देखिए, जो पी ए है वो लंबवत है ओ ए पर, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसका तथा जो पी बी है वो लंबवत है ओ बी पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी कि जो कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री है वही कोण ओ बी पी है 90 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन एक हो गई। अब देखिए, ओ ए बराबर है ओ बी, वृत्त की त्रिज्याएं तथा जो त्रिभुज है ओ ए बी वो समद्विबाहु है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण है ओ ए बी बराबर है कोण ओ ए ओ बी ए, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ये हमने एक्स मान लिया। अब जो हमारे पास है कोण दे रखा है समीकरण एक से, ये 2 हो जाएगा। ये है हमारे पास ओ ए पी बराबर दे रखा है कोण ओ बी पी। इसमें से मैं अगर इसको एक्स को माइनस कर देता हूं दोनों तरफ से, यानी कि ओ ए पी माइनस एक्स कर देता हूं और ओ बी पी माइनस एक्स कर देता हूं, यानी कि इसको ओ ए पी में से कोण ओ ए बी माइनस कर दिया और इधर ओ बी पी में से कोण ओ बी ए माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा दिया तो क्या बचेगा, ये कोण। इस पूरे कोण में से ये वाला घटा दिया तो क्या बचेगा हमारा, ये वाला कोण। तो क्या बचेगा, ये पी ए बी बराबर हो जाएगा कोण पी बी ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। 24 क्या कहती है, कहती है कि जो 5 कोसिक स्क्वायर 45 डिग्री -3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 5 कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा। मान ज्ञात करना है कि 5 जो कोसिक 45 है वो क्या होगा, वर्गमूल 2 उसका वर्ग, और 3 साइन 90 का एक होता है उसका वर्ग, साइन 90 का एक होता है उसका वर्ग, प्लस 5 कोस 0 पर एक होता है। देखिए यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2 क्योंकि वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, ये 3 प्लस 5, यह गया 5 दूनी 10 और ये प्लस का 2, यानी कि 12 हमारा आंसर आ जाता है। प्रश्न संख्या जो हमारे पास 25 है वो कहती है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, मान लीजिए माना बिंदु क्या है हमारा, माना बिंदु है ए क्या है 7 और -1 है, यहां से एक रेखा खींची जाती है यहाँ, इसका नाम बी है, -3 और 4 जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, इसके अंदर एक बिंदु आर है हमारा, उसके निर्देशांक हम एक्स वाई मान लेते हैं जो 2:3 में इसको विभाजित करता है। तो एक्स के निर्देशांक क्या होंगे,
आर के एक्स का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यहाँ हमारे पास x1 y1 आ जाता है और उधर हमारा x2 y2 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें m/n है, तो m(x2) प्लस n(x1) भाग m+n लगाते हैं। दूसरे में m(y2) प्लस n(y1) m+n लगाते हैं। देखिए, आगे वाले की पीछे वालों से मल्टीप्लाई होती है, पीछे वाले की आगे वालों से, और नीचे उनका जोड़। तो इसी तरह आगे वाले की पीछे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6, और पीछे वाले की आगे वाले से एक्स का निकाल रहे तो एक्स के जो निर्देशांक हैं, यानी कि एक्स के जो मान है उन्हीं के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, 7×21 भाग में दोनों का जोड़ 3×2 5, हमारे पास ये आ जाएगा 15, 15/5, काटने के बाद हमारे पास 3 आ जाएगा। एक्स का मान 3, तो वाई का मान क्या होगा, वही 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8, -3 की 1 के साथ, -1 के साथ करेंगे तो -3 भाग 5, यह आ जाएगा 5 भाग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास आर के निर्देशांक क्या होंगे, 3 और 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि y का या के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं दिश के बीच की दूरी 10 इकाई है। कहता है ए बी की जो दूरी है वो 10 इकाई है, यानी कि ए के निर्देशांक क्या है, हमारे पास 3-1, और बी के निर्देशांक क्या है 11 और y है। जब हम दूरी सूत्र निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दूरी सूत्र वो होता है ए बी, यानी कि इसमें से पहला घटाएंगे और इसमें से दूसरा घटाएंगे और उनका वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी कि 11-3 का स्क्वायर प्लस y, और ये माइनस का तो निशान चेंज कर देंगे, प्लस का 1 उसका वर्ग बराबर में हमारा 10 आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचा हमारा 8, 8 का वर्ग 64, प्लस ये बचा y प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y, और इधर 10 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 64 और 1 65, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 65 माइनस के 100 बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस के 35। अब 35 हमारे पास मल्टीप्लाई आनी चाहिए और जोड़ हमारा 2 आना चाहिए, और ये अपोजिट साइन है तो इनका क्या करना है, घटा के आंसर आना चाहिए। तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 वाई माइनस के 35 बराबर 0, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 5y माइनस के 35 बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y प्लस 7, इनमें से दोनों में से माइनस का 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y प्लस 7 बराबर 0, और ये हो जाएगा y प्लस 7 बराबर, ये गुणा में y माइनस 5 बराबर 0। अब इनको अलग अलग कर देंगे, y प्लस 7 बराबर 0 और y माइनस 5 बराबर 0। y का मान यहाँ -7 आ जाएगा, y का मान यहाँ 5 आ जाएगा। तो y के मान क्या होंगे, 5 और -7।